ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 143 सिखाना शुरू करती हूं। आज के पाठ में अगस्त महीने का राशिफल जानेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव को ज्योतिष सूत्र लगाकर जानेंगे। इस महीने में कौन सी राशि को कौन से भाव से शुभ फल मिलेंगे और कौन से भाव से अशुभ फल मिलेंगे। समय एक जैसा नहीं होता। समय अच्छा है या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहकर राशि परिवर्तन करता है। सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। शुक्र 26 से 28 दिन तक राशि परिवर्तन करता है। बुध ग्रह 1 महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन करता है। वक्री होने पर ग्रह उसी भाव में पीछे वाले भाव में अधिक समय तक रहते हैं। इन 9 ग्रहों का 27 नक्षत्र का शुभ अशुभ परिणाम व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति की जन्म समय की कुंडली वर्तमान गोचर के साथ शुभ संबंध बनाती है तो यह गोचर उस व्यक्ति के लिए शुभ फल देने वाला होगा। इसके विपरीत रहता है तो अशुभ फल देने वाला होगा। मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है? राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से मीन राशि तक कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न भाव से व्यय भाव तक 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। अश्विनी से रेवती तक एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। चरण अलग अलग होते हैं। 9 व्यक्तियों की राशि एक होती है। प्रत्येक राशि 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशि चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरण के लोगों पर संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज़्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोग को एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 राशियों और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिष सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनसे जो शुभ और अशुभ परिणाम होंगे वे व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल अनुभव में आएंगे। उनकी शुभता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत यदि कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में तृतीय एकादशेश 9 पंचम का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित शुभ फल में वृद्धि होती है, यानी अत्यंत शुभ फल मिलते हैं। जब संबंधित ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तब राशि के अनुसार संबंधित ग्रहों के उपाय, मंत्र और दान करना चाहिए। तो संबंधित ग्रह से विपरीत परिणाम मिलता है तो उसके अशुभता में कमी आएगी, यानी उस ग्रह से संबंधित शुभ फल मिलेंगे। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मासिक राशिफल बताना शुरू करते हैं। अगस्त महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति, कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 16 अगस्त सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अगस्त तक
बुध वक्री रहेंगे और शनि वक्री है। धनु लग्न, धनु राशि का चार्ट 9 नंबर से शुरू होता है। तृतीय भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति है, चतुर्थ भाव में मीन राशि में राहु और षष्ठ भाव में वृषभ राशि में गुरु और मंगल की स्थिति है। अष्टम भाव में कर्क राशि में सूर्य है। भाग्य भाव में सिंह राशि में शुक्र और बुध की स्थिति है। दशम भाव में केतु है। इस प्रकार धनु लग्न, धनु राशि का चार्ट। इसमें योग कौन कौन से बनते हैं? तो इसमें योग जो पंच महापुरुष योग होते हैं उनमें से कोई नहीं बनता। दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, गुरु की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। अब मंगल की चौथी दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है और 8वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। इस प्रकार ये 3 ग्रहों की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उन भावों से संबंधित क्या फल मिलते हैं इसके बारे में जानते हैं। चंद्रमा अगस्त महीने में जिन राशियों से भ्रमण करते हैं उन राशियों से भ्रमण करते समय जो तारीखें आती हैं उन तारीखों को महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। उस काम का रिजल्ट, परिणाम अंत में अच्छा नहीं निकलता या कोई काम शुरू ही नहीं होता है या आधे में ही रुक जाता है। इसलिए चंद्रमा कर्क राशि से, वृश्चिक राशि से और मीन राशि से जब भ्रमण करता है तब ये तारीखें आती हैं 3 अगस्त, 4, 13, 14, 22, 23, 30, 31। इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। अगर करना जरूरी मजबूरी है तो चंद्रमा के मंत्र करके काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, 108 बार करना है और कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और इस महीने में लग्नेश गुरु है परंतु इच्छा पूर्ति का ग्रह वो शुक्र है। ये दोनों ग्रह गोचर में आपस में क्या संबंध बनाते हैं? तो लग्नेश जो गुरु है वो वृषभ राशि में है और एकादशिस जिसे हम इच्छा पूर्ति का ग्रह बोलते हैं वो शुक्र है और शुक्र भाग्य भाव में बैठा है। तो गुरु से शुक्र को गिनते हैं तो चतुर्थ दशम का संबंध बनता है। तो चतुर्थ दशम का संबंध बनने के कारण इस महीने में इच्छा पूर्ति में विलंब आता है। तो इन सब के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं लग्न भाव से अगस्त महीने का मासिक राशिफल। धनु लग्न, धनु राशि पहले भाव से। पहले भाव में धनु लग्न है, उनका स्वामी है षष्ठ भाव में बैठा है। पहले भाव से आरोग्य देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है, व्यक्तिमत्व देखा जाता है, खुद के बारे में, खुद का प्रेजेंटेशन वो सब देखा जाता है। तो लग्न भाव का जो स्वामी है वो अगर षष्ठ में बैठता है तो षष्ठ भाव रोग रिपु ऋण का है, यानी कि वो अशुभ भाव है। इस भाव से लग्न भाव का षडाष्टक बनता है, इसलिए आरोग्य सामान्य रहेगा, बहुत खराब और बहुत अच्छा नहीं हो सकता। फिर भी गुरु मोटापा देता है, आलसीपन देता है, इसलिए खान पान पे ध्यान देना होगा, व्यायाम करना होगा, समय पे दवाई लेनी होगी आरोग्य के लिए। दूसरे भाव से वाणी, धन, परिवार का विचार किया जाता है। तो दूसरे भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ने के कारण वाणी अच्छी होगी, मधुर होगी, प्रभावशाली होगी। जो आप बोलेंगे सामने वाले को वो मंजूर होगी, प्रभावशील होगी। परिवार में सलोखा होगा, सुख शांति से एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। व्यापार के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा, धन के लिए भी ये अच्छा होगा क्योंकि धन का कारक पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है तो धन में वृद्धि होगी। तीसरा भाव में शनि की स्थिति कुंभ राशि में है। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम और क्रिएटिव कार्यों में सफलता, मीडिया से संबंधित मार्केटिंग इत्यादि कामों के बारे में विचार किया जाता है। तो शनि की स्थिति जहाँ होती है वहाँ से वो वृद्धि करता है, परंतु सामने से शुक्र और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण क्रिएटिव फील्ड में बढ़ोतरी होगी, उसमें सफलता मिलेगी, मनचाहा परिणाम मिलेगा और शुक्र से संबंधित चीज़ों में फायदा होगा। शुक्र से संबंधित कौन से सिनेमा, नाटक, एक्टिंग के क्षेत्र, इन क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है। चतुर्थ भाव में माता, भूमि, भवन, वाहन का विचार किया जाता है।
तो चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति है और चतुर्थेश गुरु अपने से तीसरे भाव में है। तो राहु और केतु की दृष्टि होने के कारण माँ के स्वास्थ्य में मानसिक बीमारी हो सकती है, परंतु भूमि भवन वाहन इन सब में वृद्धि होगी, इन सब का सुख मिलेगा, क्योंकि गुरु और मंगल चतुर्थ भाव से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहे हैं, इन सब की प्राप्ति हो सकती है। अब पंचम भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम, बुद्धि इनका विचार करते हैं। तो शिक्षा संतान का जो पंचमेश है, मेष राशि का स्वामी मंगल षष्ठ भाव में, इस भाव में मंगल अच्छे होते हैं, पर अपने ये भाव संतान और शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। और गुरु भी षष्ठ भाव में है, परंतु एक सूत्र लगता है, पंचमेश और गुरु युति में है, पर अपने भाव से द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहे हैं, इसलिए ये अच्छा नहीं है। प्रेम के लिए सामान्य रहेगा और शिक्षा और संतान के लिए संतान संस्कारहीन हो सकती है, क्यों? शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण। और प्रेम के लिए भी वही बात लगेगी कि तीसरी दृष्टि शनि की पड़ने के कारण मतभेद हो सकते हैं। अब षष्ठ भाव से हम रोग, रिपु, ऋण, प्रतियोगिता, परीक्षा और जो वकील, डॉक्टर, जो भी पब्लिक के साथ काम करते हैं उनके बारे में देखा जाता है। तो षष्ठ भाव में वृषभ राशि और वृषभ राशि का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है और उस पर मंगल की दृष्टि है। तो षष्ठ भाव में गुरु की स्थिति है और सामने से केतु की 9वीं दृष्टि है। केतु मंगल के जैसे काम करते हैं, मतभेद, अलगाव लाते हैं, उसमें दिरंगाई लाते हैं, विलंब लाते हैं। तो रोग, रिपु, ऋण, तो रोग के बारे में मंगल की स्थिति होने के कारण खून से संबंधित रोग, वो भी पेट के नीचे के, तो इसके लिए आपको स्वयं सावधानी लेनी होगी इस महीने में। सप्तम भाव से व्यापार, पति पत्नी के सुख का विचार किया जाता है और जिनकी शादी होने वाली है उनका योग है या नहीं ये देखा जाता है। तो व्यापार का जो कारक है सप्तमेश बुध है, अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है। व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, जो भी व्यापार करेंगे अपेक्षा से ज़्यादा उसमें तरक्की मिलेगी, वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। पति पत्नी के संबंध के लिए सप्तम भाव में गुरु कारक अपने से एक भाव पीछे है और शुक्र सप्तम भाव से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहे हैं। तो पति पत्नी के संबंध अच्छे होंगे, परंतु जिनकी नई शादी होने वाली है उनके लिए सप्तमेश बुध और गुरु का सप्तम भाव से संबंध नहीं होता, इसलिए धनु लग्न, धनु राशि के जो भी लोग शादी के योग्य हैं उनके शादी के योग नहीं बनते। अब अष्टम भाव से हम चोट चपेट दुर्घटना के बारे में देखते हैं। तो चोट चपेट दुर्घटना के लिए सूर्य की स्थिति है, तो आपको वाहन सोच समझकर चलाना होगा, विचार पूर्वक चलाना होगा, ध्यान पूर्वक चलाना होगा और जैसे आप चोट चपेट से बच सकते हैं वो सब सावधानी रखनी होगी। भाग्य भाव से भाग्य का साथ, भाग्य भाव में शुक्र और बुध की स्थिति है, भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा भी होगी। शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, विलंब से होगी पर होगी। गुरुजनों का साथ मिलेगा, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, उनका सहवास मिलेगा, धर्म में, कर्मकांड में, पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी। दशम भाव से करियर देखा जाता है। तो दशम भाव में केतु की स्थिति है, राहु की दृष्टि है और दशम भाव का स्वामी अपने से एक भाव पीछे भाग्य भाव में बैठा है। भाग्य भाव में बैठकर साहस पराक्रम के तरफ 7वीं दृष्टि से है, तो कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी। सिर्फ पिताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, उनके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। एकादश भाव से लाभ का विचार करते हैं, मित्रों का सहयोग मिलेगा क्या नहीं इसका विचार करते हैं और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे। तो लाभ के लिए एकादश का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में बैठा है, अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बनाने के कारण लाभ की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध भी ठीक ठाक ही रहेंगे, मित्रों के भी साथ सहयोग सामान्य रहेंगे। द्वादश भाव जिसे व्यय भाव कहते हैं, व्यय भाव से पहला खर्चा देखा जाता है और खर्च किस चीज़ पे होंगे। तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी 10वीं दृष्टि पड़ रही है और राहु की 9वीं दृष्टि, यानी कि 3 अशुभ ग्रह और 1 ही शुभ ग्रह है। तो दवाइयों पे खर्च हो सकता है, बीमारियों पे खर्च हो सकता है। आपको स्वयं अपने आरोग्य का ध्यान रखना होगा और
दवाइयों पे खर्च करना ही पड़ेगा। दवाइयों पे खर्च करेंगे तो ही आपकी तबीयत ठीक होगी। इस प्रकार लग्न भाव से व्यय भाव तक धनु लग्न धनु राशि का अगस्त महीने का मासिक राशिफल बताया। अब इस महीने में इच्छा पूर्ण होने के लिए ग्रहों की स्थिति, तो लग्नेश गुरु षष्ठ में है और एकादशेश भाग्य में है। दोनों का संबंध चतुर्थ दशम होने के कारण किसी भी इच्छा पूर्ति में विलंब होगा। तो इसके लिए लग्नेश का मंत्र करना है। तो लग्नेश गुरु है, गुरु का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। रोज 108 बार करना है, उसके बाद अपने काम को लग जाना है। तो जो भी इस महीने में समस्या होगी उसमें से समाधान निकल आएगा। दूसरी राशि मकर राशि। मकर राशि मकर लग्न 10 नंबर से शुरू होता है। 10 नंबर के चार्ट में दूसरे भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति है, तीसरे भाव में मीन राशि में राहु की स्थिति है और पंचम भाव में गुरु और मंगल की स्थिति वृषभ राशि में है। सप्तम भाव में कर्क राशि में सूर्य की स्थिति है। अष्टम भाव में सिंह राशि में शुक्र और बुध है और भाग्य भाव में कन्या राशि में केतु है। इस प्रकार मकर लग्न मकर राशि का चार्ट। इसमें कौन से योग बनते हैं? तो पंच महापुरुष योग में से कोई योग नहीं है। दृष्टि, पहली शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, माता भूमि भवन वाहन पे, उस भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, गुरु की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। मंगल की 4थी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, मंगल की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है और मंगल की 8वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है। अगस्त महीने में मकर राशि मकर लग्न के लिए चंद्रमा जिन जिन राशियों से गोचर करते हैं उन राशियों में जो तारीखें आती हैं उनमें जो भी शुभ काम करना होता है वो नहीं करना होता है। शुभ कार्य के लिए वो तारीखें अच्छी नहीं होती है, अशुभ होती हैं। तो अगस्त महीने में वो कौन सी तारीखें हैं? तो सूर्य की जो राशि सिंह राशि है, चंद्रमा सिंह राशि से गोचर करेंगे, धनु राशि से और मेष राशि से गोचर करेंगे, तब ये तारीखें आएंगी 6 अगस्त, 7, 16, 17, 24, 25। इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें। अगर करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करें। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, 108 बार करें और कार्य की शुरुआत करें। इच्छा पूर्ति का ग्रह की स्थिति, इच्छा पूर्ति का ग्रह मंगल है और मंगल की स्थिति गुरु के साथ पंचम भाव में वृषभ राशि में है और लग्नेश मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि और मंगल आपस में चतुर्थ दशम का संबंध बना रहे हैं, तो ये इच्छा पूर्ति में विलंब लाते हैं। तो इनके बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। मकर लग्न का चार्ट 10 नंबर से शुरू होता है। पहले भाव से आरोग्य देखते हैं। लग्न भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में, तो आरोग्य अच्छा रहेगा। फिर भी सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण गुस्सा आएगा, अहंकार होगा, तो बीपी बढ़ेगा। ये आपको स्वयं ही इसके लिए निर्णय लेना होगा और वैसा बर्ताव करना होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण सूर्य उष्ण ग्रह है। दूसरे भाव से धन का विचार करते हैं, तो दूसरे भाव का स्वामी जब दूसरे भाव से धन भाव से भ्रमण करता है तो धन में वृद्धि करता है। शनि की स्थिति होने के कारण परिवार में मतभेद हो सकते हैं, वाणी कठोर होगी, वाणी में कड़वाहट होगी, तो आपको सोच समझकर बोलना होगा। तीसरे भाव से पराक्रम का स्वामी गुरु अपने से तीसरे भाव में बैठा है, तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है। ये साहस पराक्रम के लिए अच्छा है, पर छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है। राहु की स्थिति है, भ्रम के कारण मतभेद हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको सोच समझ के निर्णय लेने होंगे। चतुर्थ भाव में मेष राशि है, भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है, माता के सुख का विचार किया जाता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, परंतु भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव से जितने सुख मिलने हैं वो सब में वृद्धि होगी और सुखों की प्राप्ति होगी। पंचम भाव में गुरु की स्थिति है और मंगल के साथ है। इस भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के बारे में देखा जाता है। तो शिक्षा के लिए शिक्षा का कारक ग्रह गुरु पंचम भाव में स्थित है, शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, प्रेम संबंध के लिए भी ये भाव अच्छा है।
षष्ठ भाव, षष्ठ भाव से रोग रिपुरण का विचार करते हैं तो षष्ठ भाव का स्वामी बुध अशुभ भाव में, अष्टम भाव में है। बुध अष्टम भाव में होने के कारण अष्टम भाव बड़ी बीमारियों का है, तो सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। शत्रुओं की वृद्धि होगी, उसके लिए सोच समझ के निर्णय लेना होगा। सप्तम भाव, सप्तम भाव से पति पत्नी के संबंध और व्यापार, तो व्यापार का जो कारक ग्रह बुध है वो अष्टम भाव में पड़ने के कारण व्यापार में वृद्धि के कोई आसार दिखाई नहीं देते, क्योंकि अष्टम भाव अशुभ भाव है। व्यापार के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। पति पत्नी के संबंध के लिए सूर्य की स्थिति होने के कारण अहंकार के कारण मतभेद आ सकते हैं। और जो लोग शादी के लिए उत्सुक हैं, जिनकी शादी होने वाली है, उनका योग बनता है क्या नहीं। सप्तमेश चंद्रमा है, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, परंतु गुरु का और शुक्र का संबंध होता है सप्तम भाव से, तो विवाह के योग बनते हैं। तो शुक्र अष्टम भाव में है और गुरु पंचम भाव में है, सप्तम भाव से संबंध नहीं बनता, इसलिए शादी के योग इस महीने में नहीं बनते। अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं तो शुक्र की और बुध की स्थिति है, परंतु सामने से शनि की 7वीं दृष्टि है और मंगल की 4थी दृष्टि है। चोट चपेट दुर्घटना की संभावना बनती है। वाहन सोच समझकर ध्यानपूर्वक सड़क पर चलाना होगा। चोट चपेट से बचने की सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव, भाग्य भाव से भाग्य का साथ मिलेगा क्या नहीं ये देखा जाता है, तो भाग्येश बुध अपने से एक भाव पीछे और वो भी अशुभ भाव में है। अष्टम भाव में बुध की स्थिति है। भाग्य का साथ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, परंतु यात्रा हो सकती है, पर यात्रा में सुखों की प्राप्ति नहीं होगी, यात्रा में अड़चनी भी आ सकती है। दशम भाव, दशम भाव से करियर का विचार करते। करियर का जो स्वामी है शुक्र, दशम भाव में तुला राशि है, शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं और अपने भाव से तृतीय एकादश का संबंध बना रहे। करियर के लिए अच्छा है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील है वो नौकरी कर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको प्रमोशन भी मिल सकता है। पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। लाभ भाव, लाभ भाव से सभी प्रकार के लाभ का विचार करते हैं, तो लाभ भाव का स्वामी अपने भाव को ही 7वीं दृष्टि से देख रहा है। लाभ भाव का स्वामी मंगल है, गुरु और मंगल 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो लाभ में तो वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। दोस्तों का, मित्रों का, मित्र परिवार का सहयोग मिलेगा। व्यय भाव, व्यय भाव में हम खर्चों के बारे में देखा जाता है, तो व्यय भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। बीमारी पे, दवाइयों पे खर्च हो सकते हैं, यात्रा भी हो सकती है। तो मकर लग्न, मकर राशि को पहले भाव से लेकर व्यय भाव तक मासिक राशिफल बताया, परंतु इस महीने में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए इच्छा पूर्ति का ग्रह शनि जो लग्नेश है, और इच्छा पूर्ति का जो ग्रह है वो मंगल है एकादशेश का, तो ये दोनों की स्थिति लग्नेश धन में है, धन भाव में है, और इच्छा पूर्ति का जो ग्रह है वो पंचम भाव में, परंतु लग्नेश को धन चाहिए, तो लग्नेश के साथ मंगल का संबंध चतुर्थ दशम का है। हालांकि मंगल अपने भाव को देख रहा है, वृद्धि करेगा, परंतु इसमें अगर वृद्धि होती है तो अधिक वृद्धि होगी। तो इन लग्नेश का मंत्र करते हैं तो इसमें अधिक वृद्धि होगी। तो लग्नेश का मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः। रोज 108 बार करना है, तो जो भी समस्या आएगी उससे समाधान जरूर निकलेगा। इस प्रकार मकर लग्न और मकर राशि लग्न भाव से लेके व्यय भाव तक अगस्त महीने का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।